जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया गया तो उस मंच पर आपने तस्वीरें देखी कि नीतीश कुमार को बोलने का मौका नहीं मिला, बिना बोले वहां से निकल गए। नीतीश कुमार उसके बाद जो करते हैं वो हैरान करने वाला है। नीतीश कुमार का काफिला निकलता है, विधानसभा क्षेत्र था कुशेश्वर स्थान, वहां पर एक जगह है बेर चौक और नीतीश का काफिला वहां पहुंचता है। भयंकर बारिश, आंधी तूफान का माहौल था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। और नीतीश कुमार का काफिला जा रहा था, वहां से लोग खड़े थे, नीतीश अभिवादन कर रहे थे, लेकिन नीतीश अचानक काफिला रुकवा देते हैं। पूरा का पूरा काफिला रुकता है, सिक्योरिटी की सारी गाड़ियां रुक जाती है। अचानक एक अजीब सा माहौल बन जाता है, सिक्योरिटी भी अलर्ट होती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती होती है। नीतीश कुमार गाड़ी से उतरते हैं, भयंकर बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार के सुरक्षाकर्मी छाता लगाए हुए उनको आगे की तरफ लेकर जाते हैं और नीतीश सीधे जनता की तरफ पहुंच जाते हैं, सीधे जनता से मिलने पहुंच जाते हैं और ये अपील करते हैं कि जेडीयू के प्रत्याशियों को आप लोग चुनाव जिताइए। आप नीतीश को बीजेपी के या मांझी के किसी प्रत्याशी के लिए इस तरह से वोट मांगते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का चैलेंज इस बार यह है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आना, क्योंकि पिछली बार वो तीसरे नंबर पर थे। इस बार नीतीश को लगता है कि अगर कुर्सी बचानी है, अगर मुख्यमंत्री बने रहना है, तो बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आना होगा, सबसे बड़ी पार्टी बनना होगा, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आना होगा। सबसे ज्यादा में आंकड़ा है 80 का, 90 का, इस आंकड़े के आसपास आना पड़ेगा। इसके लिए नीतीश मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, करीब 62 रैलियां अब तक कर चुके हैं। लेकिन यह जो वीडियो सामने आया है, इसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रख दी है, क्योंकि नीतीश कुमार, अभी तक आपने देखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैली से दूरी बना ली, मोदी के मंच पर वो नहीं गए। घोषणा पत्र लॉन्च हुआ तो नीतीश कुमार ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई बात नहीं की, महज कुछ सेकंड मंच पर रुके और वहां से वापस चले आए। और उसके बाद जिस तरह से जेडीयू के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पब्लिक के बीच में गए, हाथ जोड़े और कहा कि आप इनको चुनाव जिताइए, फिर अपना एक वीडियो भी नीतीश कुमार ने जारी किया, पोस्टर भी जारी किए। ये सब कुछ ये बताता है कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़कर उनको बीजेपी से बड़ी पार्टी बनना है विधायकों की संख्या के लिहाज से। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर छीन लेगी, क्योंकि अमित शाह इस बात को कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। चिराग पासवान ने यह बात कही कि एनडीए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा या नहीं बनाएगा ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अमित शाह मंच पर खड़े होकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को मजबूत बनाने की, बड़ा आदमी बनाने की बातें कर रहे हैं। उधर नीतीश मोदी जी के मंच पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, प्रियंका है, लगातार रैलियां हो रही हैं। अब तो अखिलेश यादव ने भी रैली शुरू कर दी है। नीतीश को लगने लगा है कि उनका सिंहासन डोल रहा है, तो अब यह वक्त काफिलों में बैठकर घूमने का नहीं, जनता के बीच में जाने का है। वो नीतीश कुमार जो आपको किसी जगह, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई इंटरव्यू देते नजर नहीं आ रहे, मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ रहे, वो सीधे पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, पब्लिक से हाथ जोड़ रहे हैं, पब्लिक से कह रहे हैं कि हमको चुनाव जिताइए। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अगर नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी से ज्यादा हो गई तो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बीजेपी ऐसा करने की कोशिश भी करेगी तो नीतीश के लिए लालू प्रसाद के घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। नीतीश जानते हैं कि उनकी बीमारी को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और इसके पीछे साजिश कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की है। इसलिए नीतीश ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। खुद नीतीश सड़क पर उतर चुके हैं, खुद वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश इस लड़ाई को नीतीश बनाम तेजस्वी बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि उनकी सीटें कम हो जाएं और इसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ले। इसी वजह से नीतीश कुमार सीधे सीधे सड़क पर उतरे हैं। अब नीतीश का सड़क पर उतरना जेडीयू को कितना फायदा पहुंचाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा।